मंछर झील में पानी के दबाव ने 0 पॉइंट के मकाम पर शिगाफ डालकर एक और रास्ता बना लिया। अचानक बंद में कटाव से 2 एहलकारों समेत 3 अफराद दरिया में बह गए। मकामी अफराद ने बचा लिया। पानी का तेजी से अखराज जारी। पानी यूनियन काउंसिल बाहर की जानिब बढ़ने लगा। झील में पानी की सतह कम करने के लिए 3 कट लगाए गए। पानी 5 यूनियन काउंसिल्स की हदूद में दाखिल हो चुका। मुतासरा देहात की तादाद 150 तक पहुँच गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के आबाई इलाके छंगारा बाजारा में 20 किलोमीटर सड़क भी 5 रोज से ज़ेरे आब। दादू के सेम नाले में काली बोरी के मकाम पर कमज़ोर बंद में दरारें पड़ने लगीं। बंद को मजबूत करने का काम जारी। बदीन की परान नदी में 6 रोज बाद दोबारा शिगाफ पड़ गया। 30 से ज़ायद डूबे देहात में पानी की सतह मजीद बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद सैलाब के सबब जान की बाजी हार गए। जो जगह किरी पे न राशन ॾियनि था, ईअं सुख ते वेठा हूं, माण्हू बुख ते मरनि था। ईमानदारी असांखे कोई का शइ न पतो। हाणे थणगण ते वेठा आहियूं, न असांखे राशन आहे, न तंबू आहे, न का शइ असांखे नथो मिले। खेलने कूदने की उम्र में नन्ही बच्ची को सैलाब ने एकदम बड़ा कर दिया। अपने बीमार भाई को संभालती बच्ची इमदाद की मुंतज़िर। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बेबसी, लाचारी और बीमारियां छोड़ गया। दिन भर मक्खियों की बोहतात और रात भर मच्छरों की भरमार सैलाब मुतासरीन का जीना दूभर कर रही है। कहते हैं खाना पीना दवाएं कुछ नहीं मिला और ऊपर से इन बीमारियों ने जिंदगी को मजीद अजीरन बना दिया। सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों की भरमार, डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू जैसी वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुकाम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का मुतालबा कर दिया। टंडोवाला यार के गांव सजरचंग में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46 और लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। पीटीआई दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पीटीआई के वकील से कहा, इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करे। हमें सोच बदलना पड़ेगी। पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकामात जारी नहीं करेगी जब तक अरकान असम्बली इस्तीफे कबूल ना हो जाएं। क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? वकील पीटीआई ने कहा, 123 में से सिर्फ 11 अरकान को निकालने की क्या तुक बनती है? अदालत ने कहा, कौमी असम्बली अरकान के 11 इस्तीफों से मुताल्लिक स्पीकर ने अपनी तसल्ली कर ली। अदालत स्पीकर की तसल्ली के मेयार का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। खातून जज को धमकी देने के केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि JIT की क्या ज़रूरत है, एक तकरीर के अलावा कोई सबूत है? एडवोकेट जनरल जहांगीर जदूर ने कहा कि इस केस की कड़ियाँ शहबाज गिल केस से जाकर मिलती हैं। अदालत ने पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। चालान जमा कराने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। फौज की सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने सारा मलबा PDM पर डाल दिया। अपना बयान मस्ख़ किए जाने का दावा कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि PDM के बदमाशों की जानिब से उनके खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। इन्हें जवाब दूंगा। जो बदनाम करने के लिए अल्फाज मस्ख़ कर रहे हैं, बस अब बहुत हो गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो वो इसे कीचड़ में घसीटेंगे।
इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग चोरी बेनकाब की तो उसकी दयानतदारी पर हमला कर देगा। इस लानत से निपटना होगा। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हतक्का-आमेज़ है। बेदाग हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए गए बयान पर पाक आर्मी का रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ा आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज़ अमल मायूस कुन है। मेरे ख्याल में ओवर रिएक्ट तो किया है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। नवाज शरीफ जा रहे हैं नवाज शरीफ की अप्रूवल लेने अगले आर्मी चीफ के लिए, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। ये मुज़ाकरात तो ओपन होने चाहिए और हम तो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों और इसके ऊपर बातचीत हो। खुफिया मुज़ाकरात का दौर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मोस्ट डिजर्विंग हो, जो यानी जिसको मैनूवरिंग जिसके पीछे ना हो, जो सबसे ऊपर नंबर पे हो आर्मी में, वो आ जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि ISPR ने ओवर रिएक्ट किया। इमरान खान ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया। क्या मौजूदा हुकूमत में अहम तैनाती की अहलियत है? इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की अप्रूवल लेने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल ने कहा कि खान साहब के कहे का मतलब ना निकालें। इमरान खान ने जो कहा उसको उसी तरह लें। खान साहब चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ तैनात हो जो इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा हकदार हो। फौज का नया सरबरा टॉप 5 जर्नैलों में से बनाया जाएगा। इस उसूल से रूगर्दानी नहीं करेंगे। ये तैनाती वज़ीर आज़म इदारे की मुशावरत से करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान का फैसलाबाद जलसे में बयान शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है। इमरान खान ने फौज के 5 या 6 3 स्टार जर्नैलों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। पेशावर में आज होने वाले PTI जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए PTI झंडे लगाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सरकारी एहलकार को शहर में PTI के झंडे लगाते देखा जा सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मुतल्लिका सुपरवाइजर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। हमें कॉल PM हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा, उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने तैयबा गुल को 1 माह तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश होकर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कोई 1 माह बगैर इजाज़त नहीं रह सकता। वो इस बात की तरदीद करते हैं कि तैयबा गुल को 1 माह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि तैयबा गुल ने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि आपने 1 माह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा और आप उसे ब्लू एरिया में मिले। हिरासानी केस की इंक्वायरी चल रही है जो 2 माह तक मुकम्मल हो जाएगी।
मुल्क में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। मवासलाती निज़ाम मुतासर हुआ। खरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर काम जारी है। नेशनल फ्लड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज बुलाने का फैसला। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो नहीं, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर पहुंचे। इमरान खान के साथ मौजूद दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों ने मेज़ पर बैठे चंद मुतासरीन को खाना दिया। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सखर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल अनसुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। सखर में ही इमरान खान के इस्तकबालिया तकरीब में कारकुनान लड़ पड़े। मुबैना तौर पर खवातीन वर्कर से मुबैना छेड़छाड़ करने पर कारकुनान की तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। कुर्सियों और डंडों से हमले। रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह की खैरपुर में अपने हल्के आमद। मुतासरीन ने नफीसा शाह की गाड़ी का घेराव कर लिया। शिकायत की कि हम सड़कों पर बाल बच्चों समेत खुले आसमान तले बैठे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, ना ही टेंट मिले हैं। नफीसा शाह गाड़ी में चुपचाप बैठकर रवाना हो गई। आप मुझे देख रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में। गश्ती के जरिए हम आगे जाके जो मुस्तकीन हैं उन तक जो ना राशन फराम करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। हमारे शोर भी ऐसे नाकारा हैं, लेकिन क्या करें, या तो हमें शोरें बदली करके दो, या तो हुकूमत को तब्दील करो, या तो हमारी तकदीर को चमकाओ। छोटे छोटे डैम बनाए बगैर हम पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सैलाब की तबाही से नहीं बचा सकते। बलूचिस्तान के शहर लसबेला में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब। प्रोग्राम कैपिटल टॉक की टीम मुतासरा इलाके पहुँच गई। मुतासरीन की जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही। NGOs और मुखय्यर हजरात दूर दराज के इलाकों में फंसे मुतासरीन को कश्तियों के जरिए राशन पहुँचा रहे हैं। प्रोग्राम आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। क्या मिलते बच्चे तड़पते पे लाजन पर फिर वालियां ना कैंप मिले, ना राशन मिले, ना पानी का घोट मिले, ना सूमचे रोते बला वालियां। बलोच और जट तड़प रहे हैं। दूसरी बरादरियों को इमदादी सामान मिल रहा है। राजनपुर में खातून का इमदादी सामान की तकसीम में इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। कहा राजनपुर में दर दर फिर रही हूँ, बच्चे तड़प रहे हैं। अमीर हम गरीबों को जीने नहीं देते। हिलाल अहमर सोसाइटी पाकिस्तान ने अपने साबिक चेयरमैन गुलकार अबरारुल हक का दावा मुस्तरद कर दिया। अबरारुल हक ने कहा था कि उनके दौर में हिलाल अहमर ने सैलाब ज़दगान के लिए 1 हफ्ते में 6 अरब रुपए के अदियात इकट्ठे किए। हिलाल अहमर सोसाइटी ने कहा कि उसके पास 6 अरब रुपए तो कुजा, उसके 7वें हिस्से के बराबर अतियात भी जमा नहीं हुए। इस बारे में अबरारुल हक का बयान झूठ है। सदर आरिफ अलवी ने अबरारुल हक को चंद रोज़ पहले हिलाल अहमर सोसाइटी की सरबराही से हटाया था। एक एहलकार के मुताबिक मौजूदा सैलाब में हिलाल अहमर सोसाइटी का अपनी तारीख का सुस्त तरीन किरदार रहा। हिलाल अहमर सिंध में तिब्बी इमदाद का एक बैग तक तकसीम नहीं कर सकी। कोरोना के बाद सैलाब से बच्चों की तालीम का नुकसान। महकमा तालीम पंजाब का मौजूदा तालीमी साल में निसाब कम करने का फैसला। निसाब 20% कम करने से मुताल्लिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि पहली से 10वीं जमात के बच्चों का पेपर 80% सिलेबस से लिया जाएगा। सूबे में सैलाब की वजह से 1000 से ज़ायद स्कूल मुतासर हुए।
डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स और महकमा सेहत का कम उम्र तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। हैदराबाद और कराची में 5 से 12 साल के तलबा और तालिबात को स्कूल्स में वैक्सीन लगाई जाएगी। 19 था 24 सितंबर पहले मरहले में वैक्सीनेशन की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरीन को नक़द रकम फराहम करने की हिदायत। फ्लड रिलीफ फंड कमेटी के पहले इजलास में कहा कि फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए हतमी लाहे अमल पेश किया जाए। मुतासरीन की बहाली में बैनुल अक़वामी शराकतदारों को भी शामिल किया जाए। कराची में रेड लाइन बस मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई जारी। NED यूनिवर्सिटी के सामने दरख्तों को बड़ी तादाद में काट दिया गया। मंसूबे की इंतजामिया का दरख्तों को दूसरी जगह लगाने का दावा। मैनेजर ट्रांस कराची का कहना है कि अब तक 26 मकामी नस्ल के दरख्तों को अलादीन पार्क में ट्रांसप्लांट किया गया है। मंसूबे में 50,000 मकामी नस्ल के दरख्त दोबारा लगाए जाएंगे। जंग सितंबर, जुर्रत व बहादुरी की दास्तान, तीनों मुसल्लह अफवाज की शुजाअत का दिन। आज यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1965 में आज ही के दिन भारत ने रात के आखिरी पहर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज के बहादुर और गयूर जवानों ने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। लाहौर के करीब वाक़ई ही BRB नहर जंग में पहली दिफाई ढाल साबित हुई। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने 5 दिन मुसलसल जान हथेली पर रखकर लाहौर का दिफा किया और जामे शहादत नोश किया। इस जुर्रत व बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार पाकिस्तान शकरपड़िया में यादगार शोहदा पर हाज़री। तकरीब से खिताब में कहा, पूरी कौम आज शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। काबीना से गुफ्तगू में कहा, 3 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में हैं। सिंध के इलाके समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। कौम जब मुत्तहिद हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और चैलेंज में कामयाब हो जाती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 6 सितंबर तमाम मुश्किलात से मादर वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मलिक मोहम्मद आमिर खान और पाक फौज के अफसरान की शहीद के मज़ार पर हाज़री। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के अफसरान की हाज़री। बिहाड़ी में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फातिहा खानी की। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। 5 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ ने परेड के मुआयने के बाद मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। यौम दिफा पर लाहौर में DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मज़ार इक़बाल पर हाज़री। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और न रुकने पर कोसार भेजना ज़रा मुश्किल काम था। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आसमान पर थूक कर अपना मुंह गंदा करने वाले अब अपने नाकाम और फौज दुश्मन एजेंडे को यौम दिफा के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जवान अपनी क़यादत पर फ़ख्र करते हैं, हंसते वो उस पर हैं जिसने खुद अपनी तज़लील का बंदोबस्त किया हुआ है और अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.74 महंगा होकर 221.60 रुपये का हो गया।
इक़वा और फिर जबरी तब्दीली मजहब, ये खालिसतन मुआशरती और अदालती मसला है। इक़वा गैर कानूनी अमल है, इस पर केस चलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ का कहना है कि सिंध में कई बच्चियों की तब्दीली मजहब के साथ शादियों के मसाइल सामने आए। कम उम्री की शादियों से मुताल्लिक़ आगही और हौसला शिकनी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने काम शुरू कर दिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम की इवेंट में फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज के मैच में कामयाबी जरूरी, वरना अगर मगर की कहानी शुरू। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट 500 की दौड़ में इरशाद भट्टी ने हफीजुल्लाह नियाजी को हरा दिया। इंजमामुल हक ने कहा कि आज एशिया कप में भारत श्रीलंका के साथ मैच में प्रेशर में होगा, भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है। सिकंदर बख्त ने कहा कि लगता है कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को नींद नहीं आई होगी।